Today we are going to learn property of an angle bisector of a triangle. कल हमने बीपीटी थ्योरम की थी, आज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. इसके ऊपर सारे सम आए हैं एक्सरसाइज में, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और 4 मार्क के लिए थ्योरम भी आती है एग्जाम के लिए. ठीक है, सेंटेंस देखो. The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining sides. The bisector of an angle of a triangle. ये triangle है A B C. Okay, bisector. This is your bisector CE. So bisector of an angle of a triangle divide the opposite side to the angle in the ratio of remaining two sides. मतलब यहाँ से जो बाइसेक्टर आएगा वो अपोजिट साइड एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को रेशो में डिवाइड करेगा. रेशो इन द रिमेनिंग साइड्स मतलब ये इक्वल टू दीज टू साइड्स. ए ई इक्वल अपॉन ई बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी. एक्चुअली ये थ्योरम भी है और ये आपके लिए फॉर्मूला भी है. याद रखो कैसे लिखा जाता है क्योंकि इसके ऊपर सम है. ए ई अपॉन ई बी, आपने ए ई लिखा है इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी. ठीक है, चलो थ्योरम प्रूव करते हैं. पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे. पहले गिवन है, ये सेंटेंस जो दिया हुआ है उससे गिवन निकालोगे. क्या दिया है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल of an angle of a triangle. तो in triangle ACB, otherwise ABC, CE is angle bisector, intersect the segment AB at point E. मतलब इस सेंटेंस से आप गिवन लिखोगे. ठीक है, डिवाइड द साइड, यहाँ से आएगा आपका टू प्रूव. डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल, ये एंगल के अपोजिट ये साइड है, in the ratio of remaining sides. So to prove AE equal upon EB equal to CA upon CB. Okay, now construction. Construction में ड्रॉ करोगे CE. So draw ray CE. और नेक्स्ट वन draw BD. Draw segment BD. Now proof. Proof देख लो. First, ray CE parallel to BD and AD is transversal. CE है that is parallel to, कंस्ट्रक्शन में ये सेंटेंस लिख देते हैं. CE parallel to, CE parallel to BD. मतलब आपको BD जो ड्रॉ करना है which is parallel to CE, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मिलेगा तो ही हम लोग आगे लिख सकते हैं ना कंस्ट्रक्शन, इसलिए उसको पैरेलल लिखा. ठीक है, यहाँ पे पहले मैं एक्सप्लेन, ठीक है, वहां पे हम लोग लिख देंगे, एक्सप्लेन करते समय लिख दूंगी. रे CE पैरेलल टू BD एंड AD इज ए ट्रांसवर्सल. CE पैरेलल टू BD अदरवाइज DB एंड AC is a transversal, otherwise AD is a transversal. So first one, ray CE parallel to BD and AD is ट्रांसवर्सल. अगर AD ट्रांसवर्सल हो रही है इसका मतलब पैरेलल और ट्रांसवर्सल जहाँ पे आप लिखते हो ना वहाँ पे आपको 3 पेयर मिलते हैं, एक तो करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट और इंटीरियर. तो यहाँ पे कौन सी पेयर मिल रही है वो देख लेंगे. CE पैरेलल BD एंड AD इज ए ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल के पास ही आप एंगल देख लोगे कौन सा मिल रहा है. तो यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है ये एंगल और ये एंगल. ठीक है, मैं वहां पे C लिख देती हूँ. एंगल C लिखा है, इसका मतलब है दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल याद है, अगर 2 lines are parallel, this is your transversal, then these 2 are
करस्पॉन्डिंग, एक ऊपर के स्टेप पे एक नीचे के स्टेप पे, दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये ऊपर वाला स्टेप, ये नीचे वाला स्टेप, तो दिस इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपने पैरेलल और ट्रांसवर्सल लिखा है। अभी विच टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग, एंगल सी लिखा है वो, हाँ, ए सी ई, सी ई। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, इक्वल टू एंगल सी लिखा है वो करस्पॉन्डिंग एंगल, उसका नेमिंग होगा सी डी बी। तो एंगल सी डी बी, रीजन लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये हो गया आपका नंबर 1। सेकेंड देखेंगे, और पैरेलल और ट्रांसवर्सल चेंज करेंगे और फिर हमें और एक पेयर मिल जाएगी। यहाँ पे देखो सीई और बीडी वही पैरेलल होगा, सिर्फ ट्रांसवर्सल चेंज करेंगे। सो रे सीई पैरेलल बी डी। अभी आप ट्रांसवर्सल लोगे, ट्रांसवर्सल होगा बी सी, ट्रांसवर्सल बी सी, ठीक है। अभी ट्रांसवर्सल बी सी है, यहाँ पे देख लो, सीई पैरेलल बी डी ट्रांसवर्सल सी बी। अगर ट्रांसवर्सल सीपी हो रहा है तो देख लो यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है। जेड फॉर्म होता है मतलब कौन से एंगल आते हैं, अल्टरनेट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए का मतलब है दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट, आपको समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है। सो विच एंगल, सी ई सी बी, एंगल ई सी बी equal to, these angles are also congruent, equal to C B D। okay, now this is your second statement। यहाँ पे लिखोगे alternate angles। फर्स्ट और सेकंड हो गया, फर्स्ट में पैरेलल और ट्रांसवर्सल, सेकंड में भी पैरेलल और ट्रांसवर्सल चेंज करके करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट ये पेयर हमने फाइंड आउट किए। नेक्स्ट में एंगल ACE and ECB, एंगल ACE मतलब आपका C और A कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। एंगल ACB इक्वल टू एंगल ECB। इसका रीजन लिखोगे क्या होगा, why these two angles are congruent और equal, because एंगल बाइसेक्टर, दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर CE। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। सो दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर, CE इज एंगल बाइसेक्टर एंड देयरफॉर these two angles are congruent। ये होगा आपका स्टेटमेंट नंबर 3। आपके पास 1 2 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट से अभी एक कॉन्ग्रुएंट पेयर मिल जाएगी हमें, ठीक है। देख लो यहाँ पे C और C कॉन्ग्रुएंट है, A और A कॉन्ग्रुएंट है, C और A कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे C A कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ भी देख लो C और A मिल रहा है आपको, तो ये भी C और A कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आप लिखोगे एंगल, मतलब वो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे, एंगल CBD, एंगल CBD इक्वल टू एंगल CBD, एंगल CDB। मतलब ये रीजन लिखोगे फ्रॉम 1 2 3। ओके, यहाँ पे आप देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि यहाँ पे CA आपको दिखाई दे रहा है तो ये CA भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 2 3, और ये आपका स्टेटमेंट होगा स्टेटमेंट नंबर 4। ओके, इफ दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब D और B कॉन्ग्रुएंट है, देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, दैट इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, पता है ना। सो कॉन्ग्रुएंट करोगे सेगमेंट, पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल CBD क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, सेगमेंट CB कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट CD। अभी वो क्यों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट CB कॉन्ग्रुएंट विथ CD,
रीजन क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पता है ना, इफ टू isosceles triangle theorem means if two angles are congruent then their opposite sides are also congruent, that is your converse of isosceles triangle theorem। क्योंकि आइसोसेलेस थ्योरम में साइड कॉन्ग्रेंट रहती है और एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है। यहाँ पे एंगल कॉन्ग्रेंट दिए है, आपने साइड कॉन्ग्रेंट की है, एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इसको नंबर दोगे 4 हो गया ना, ये नंबर 5। आपके पास अभी 5 स्टेटमेंट हो गए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके, विच वन पैरेलल? EC पैरेलल टू BD। वो तो डायग्राम ही दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है ना पैरेलल। सो CE EC पैरेलल टू BD। अभी ट्रायंगल कंसिडर करें। देखो कल हमने एक थ्योरम की थी, BPT थ्योरम, वहां पे देखो ट्रायंगल था, ओके, ये पैरेलल लाइन थी विच इज अपोजिट टू द साइड। तो रेशो क्या हुआ था? दिस लाइन अपॉन दिस लाइन, दिस लाइन अपॉन दिस लाइन, दैट इज बाय BPT। तो यहाँ पे देख लो ये आपका ट्रायंगल है एंड दिस इज पैरेलल। ये पैरेलल हो रहा है, मतलब डायग्राम कैसे बन रही है देख लो। ये दिस वन और पैरेलल है ये CE पैरेलल टू DB, ये है आपका A। तो बाय BPT इसका थ्योरम क्या होगा? कल ये ट्रायंगल देखा था BPT थ्योरम में, अभी ऐसे पैरेलल साइड यहाँ पे आ गई है। कल पैरेलल साइड यहाँ पे थी, पैरेलल कहीं भी रहने दे, लेकिन इट इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये पैरेलल आ रही है, तो इसका BPT थ्योरम क्या होगा? AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD। हो गया BPT थ्योरम। रीजन लिखोगे बाय BPT थ्योरम। लेकिन प्रोडक्ट में देख लो, ये है CB, पूरा प्रोडक्ट सेम है, AE AC CB और CD। यहाँ पे CD है और यहाँ पे प्रोडक्ट में CB है। तो इतना सारा जो लिखा हमने, उसमें हमने क्या प्रूव किया था? CD इक्वल टू CB। तो अब इसको निकाल दो और इसके बदले CB लिखोगे, देन वी गेट अवर प्रूफ। AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CB। आपने CB कौन से स्टेटमेंट से लिखा? फ्रॉम 5। सो दिस इज योर प्रूफ। देखिए फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये फॉर्मूला है, ये याद रखोगे, इसके ऊपर आपको सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। प्रूफ में क्या करोगे? CE पैरेलल टू DB और ट्रांसवर्सल AD कंसिडर करोगे। तो C और C, these two angles are congruent because these two are corresponding angle। तो यहाँ पे congruent लिखोगे, corresponding angle। मैंने C और C लिखा है, that is corresponding angle। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? पैरेलल वही लिखोगे, CE पैरेलल BD, ट्रांसवर्सल चेंज करोगे, वो हो जाएगी BC। अगर ट्रांसवर्सल चेंज करते हो देन यू गेट अल्टरनेट एंगल AA। मैंने यहाँ पे AA लिखा है। सो दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय अल्टरनेट टेस्ट, एंगल टेस्ट। हो गया, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे देख लो थर्ड स्टेटमेंट, C और A कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ACE ECB, C और A कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन दिया हुआ है, दिस टू आर सेम साइन, मीन्स दिस टू एंगल्स आर सेम। सो यहाँ पे C और A फोर्थ स्टेटमेंट में मैंने थर्ड स्टेटमेंट में कॉन्ग्रुएंट किया और उसका रीजन लिखा CE एंगल बाइसेक्टर। अगर यहाँ पे C और A कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो ये भी C और A कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैंने C और A मतलब D और B मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, उसको रीजन लिखा फ्रॉम 1 2 3।
उसके बाद ट्रायंगल कंसिडर करोगे CBD, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करोगे और इसमें CB कॉन्ग्रेंट विद CD, CB कॉन्ग्रेंट विद CD. If two angles are congruent, then their opposite sides are also congruent. That is converse of isosceles triangle theorem, and therefore CB congruent with CD. आपको ये CB चेंज करना है, इसीलिए ये सब किया हुआ है. So segment CB congruent with CD. Now in triangle ABD, ये दो पैरेलल है, यहाँ पे देख लो ये और ये पैरेलल है, तो रेशो लिखोगे AEEB ACCD. लेकिन यहाँ पे CD जो आ रहा है वो CD आपने CB के साथ कॉन्ग्रेंट किया है, इसलिए ये CD उठ जाएगा और वहां पे CB आ जाएगा. एंड देन यू गेट योर प्रूफ, दैट इज योर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम.